आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 19 और 20 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो आज वाक्य आपने अभी अभी सुना, जो आज वाक्य आपने अभी अभी पढ़ा है, वो मसीह यीशु ने कहा जब उन्होंने अपने प्रथम चेले को चुना, जो जिसका नाम पतरस था। मेरे प्रियो, आप कई बार इस वचन को सुन चुके होंगे, कई बार इस कहानी को पढ़ चुके होंगे, कई बार आपने इस कहानी पे गौर किया होगा और कई बार आपने इससे मनन किया होगा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने वहाँ पर पहले पतरस के जीवन में आश्चर्य कर्म को किया और उस अनपढ़ गवार को उठाकर परमेश्वर ने इतना बड़ा ओहदा दिया। मसीह यीशु ने उसे इतना बड़ा ओहदा दिया, अपना चेला होने के लिए उसे बोल दिया, वो भी प्रथम चेला, जो कि बाकी चेलों का अगुआ था। मेरे प्रियो, जरा सोचो कि उसके जीवन किस प्रकार से बदल गया। वो एक रात को मछली पकड़ने जाता है, एक वो मछुआरा है, उसे अपने घर का पालन पोषण करना है। मेरे प्रियो, जिस रात वो मछली पकड़ने जाता है वो बिल्कुल भी खाली हाथ सुबह लौट के आता है, क्योंकि वो मछली एक भी मछली को नहीं ला पाता। उसकी नाव होती है, उसके नीचे काम करने वाले कुछ लोग होते हैं, परंतु उसके हाथ में एक भी मछली नहीं होती, जिससे वो अगले दिन का गुजारा कैसे करेगा वो ये सोच रहा होता है। वो कैसे मार्केट में जाएगा, उन मछलियों को बेच के घर के लिए रोटी और चावल खाने के लिए लाएगा, पर वो इन बातों को सोच ही रहा होता है कि मसीह यीशु उसके पास चल के आता है। मेरे प्रियो, जरा सोचो कि अगर आप उस जगह पे होते तो आप कितने हताश और परेशान होते, और अगर आपसे कोई गैर मछुआरा आके बोलता कि तूने उस जगह पे जाल नहीं डाला, शायद उस जगह पे मछली मिल जाती, तो शायद आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। मेरे प्रियो, अगर मैं उस जगह पे होता तो मुझे गुस्सा आता कि मैं मछुआरा हूँ, मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ, मैंने पूरी रात मेहनत करी है लेकिन मछली नहीं पकड़ पाया, और अब ये गैर मछुआरा आके मुझे सिखाता है कि कैसे मछली पकड़ना है। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, उसने मसीह यीशु का पहले वचन सुना, जो कि यीशु ने वहाँ पे लोगों को बताया। उसके बाद उसने यीशु की बात मानी और उसने दिन में जाल डाला। दिन में मछली मिलना बहुत मुश्किल होता है मेरे प्रियो। अगर आप मछुआरे की तरह सोचोगे तो दिन में मछली नहीं मिलती, सिर्फ रात में मिलती। तो जब उसने दोबारा से जाल डाला तो उसने इतनी सारी मछलियाँ पकड़ ली जिससे उसका जो नाव है वो डूबने लगी। वो और भी ज़्यादा मछुआरों को अपने पास बुला लाया कि जल्दी से मछलियों को संभालो। जरा सोचो मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन में आश्चर्य कर्म किया। और फिर से यीशु मसीह उसे कहता है कि अब तू ये जाल वगैरह यहीं छोड़ दे, परंतु तू मेरे पीछे हो ले, क्योंकि आज से तू मछली पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य पकड़ने वाला मैं तुझे बनाऊंगा। मेरे प्रियो, क्या अर्थ है इसका? यीशु मसीह मनुष्य पकड़ने वाला का क्या मतलब है? कि यीशु मसीह हमें जकड़ के रखने वाले को ढूंढ रहा है, या वो हमें बंधन में बांध के रखने के लिए ढूंढ रहा है? नहीं मेरे प्रियो, वो पतरस को उसने इसलिए चुना ताकि वो जगह जगह देश में जाकर वो यीशु मसीह के बारे में बता सके, यीशु मसीह से सीख सके, ताकि वो उन लोगों को बचा पाए, उन मनुष्यों को बचा पाए जो कि पाप के जाल में फंसे हुए हैं, जो आज उस अंधकार में फंसे हुए हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर मनुष्य पकड़ने का अर्थ यह था कि वो यीशु मसीह के लिए लोगों के पास जाए और लोगों को सुसमाचार सुनाए। और सच में मेरे प्रियो, आखिरी में ऐसा ही हुआ। पतरस ने बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया, यहाँ तक कि उस पर इतनी ताड़नाएं पड़ी, उसको जेल में डाला गया, उसके ऊपर बहुत सारी यातनाएं पड़ी, परंतु वो फिर भी डटा रहा यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से मसीह यीशु आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म करता है। आपके जीवन में भी वो चमत्कार को दिखाता है, आपके जीवन में भी ये बताता है कि हाँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। पर हम उन चमत्कारों को देख के खुश होकर उसके बाद फिर भूल जाते हैं। वो आपसे उसके बाद बात भी करना चाहता है, वो उसके बाद आपको कुछ योजना बताना चाहता है, परंतु हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हमें सोचते नहीं ये यीशु मसीह की ओर से थोड़ी ना होगा। मेरे प्रियो, वो आपको कुछ बताना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है कि आप ही उसके पुत्र हैं, वो आपको बताना चाहता है कि उसने आपसे कितना प्रेम किया है। मेरे प्रियो,
तो सिर्फ हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देख के खुश ना हो, परंतु हम उससे सुनने की चाहत रखें। जिस प्रकार से इस पूरे महीने परमेश्वर ने हमसे बात किया, हर एक दिन परमेश्वर ने हमसे बात किया कि वो आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। वो बताना चाहता है कि आप और मैं किस तरीके से उसके लिए बहुमूल्य हैं, किस तरीके से उसने अपना लहू देकर आपको और मुझे खरीदा है, क्रूस पर बलिदान होकर आपको और मुझे पाप के चंगुल से छुड़ाया है। तो मेरे प्रियो, क्यों ना हम उसे सुनने की चाहत रखें। मेरे प्रियो, आज रोज रोज अगर ये वचन आ रहा है तो ज़रूर ये आपके लिए और मेरे लिए है कि हम उससे सुनने की चाहत रखें, कि हम उसे पाने की चाहत रखें। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों ना हम भी अपने आप को समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। सच में प्रभु, जिस प्रकार से तेरा वचन बोलता है, तू हमें अब मनुष्य पकड़ने वाला बनाना चाहता है। मतलब कि तू हमें अब खड़ा करना चाहता है ताकि हम तेरे नाम के गवाह बन सके, ताकि हम तेरे नाम की गवाही दे सके लोगों में, ताकि जो नाश हुए लोग हैं, ताकि जो बर्बाद हुए लोग हैं, जो घर परिवार, उन्हें प्रभु तेरी शरण में ला सके, उनके घर में खुशियाँ दे सके, जिनके घर में रोज लड़ाइयाँ होती हैं उन घर में प्रभु शांति ला सके। प्रभु हमें चुन ले प्रभु। जो लोग इस वचन को सुनते पढ़ते मनन करते हैं प्रभु यीशु, उनसे बातचीत कर प्रभु, हमें तैयार कर प्रभु तेरी योजनाओं के तहत चलने के लिए। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।